आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिला, आदर्श विद्या मंदिर सेकेंडरी मथानिया में प्रिय विद्यार्थियों आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं कक्षा 10 विषय अंग्रेजी लेसन 2 वायलेंस का वीडियो पार्ट 7 मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए ध्यान से समझें और अपनी नोटबुक में लिखें। इस वीडियो में एक्सरसाइज करवाऊंगा जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के जोड़े के कंपाउंड सेंटेंस आए हुए, उसको ध्यान से समझेंगे। पहले मैं पास्ट परफेक्ट टेंस को समझा रहा हूं। वैसे पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। पास्ट परफेक्ट टेंस में ये क्लोज वाले वाक्य हैं जिसमें एड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। यहां जो मैंने रचना लिखी है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का क्रम है। एड प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब आएगी, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इस प्रकार के जोड़े वाले वाक्य कंपाउंड सेंटेंस प्राय परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ शब्द भी होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस, इस प्रकार के मिश्रित वाक्यों में इन द पास्ट भूतकाल के साथ विथ क्लॉजेज ऑफ टाइम, पास्ट क्लॉजेज ऑफ टाइम, भूतकाल के उपवाक्यों में या भी उपवाक्यों के साथ में परिचय किया गया है। सच वर्ड्स एज, इस प्रकार के समय बताने वाले शब्दों का परिचय किया गया है। आफ्टर, बिफोर, व्हेन, अंटिल, एज सून एज, एटसेट्रा आदि शब्द इन वाक्यों में परिचित होते हैं। तो अब मैं 4 एग्जाम्पल समझा रहा हूं जो इस पुस्तक में दिए गए हैं, एक्सरसाइज से ऊपर दिए गए हैं। आपको भी अध्ययन करना चाहिए, देखना चाहिए। The patient had died before the doctor came, चिकित्सक के आने से पहले रोगी मर चुका था। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट बना जाता है, और बिफोर के बाद पास्ट सिंपल और आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल करते हैं। ध्यान रखने की बात है। तो यहां पर देखो, वे, ये दूसरा सेंटेंस है, पढ़ा रहा हूं मैं। वेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया। वेन के बाद वाला क्लोज पास्ट सिंपल का होता है और आगे का क्लोज पास्ट परफेक्ट का होता है। वेन आई एंटर्ड द रूम पास्ट सिंपल है, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया। दी थीफ had already escaped, चोर पहले से ही बचकर भाग चुका था। had already escaped, मूल वर्ब थर्ड फॉर्म है escaped। तीसरा सेंटेंस का एग्जांपल दिया गया, his finger began to bleed, उसकी अंगुली में खून आने लगा, खून बहने लगा, बहना शुरू हुआ। As soon as, जैसा कि मैंने ये सब बताया, as soon as के बाद as soon as के बाद में पास्ट परफेक्ट है। as soon as he had cut himself, ज्यों ही, as soon as का अर्थ है ज्यों ही, उसने अपने आप को काट लिया या काट चुका था। ज्यों ही वह अपने आप को काट चुका था, उसके खून बहने लगा, उसकी अंगुली में खून बहने लगा। ज्यों ही वह काट चुका था तो उसकी अंगुली में खून बहना शुरू हुआ या बहने लगा, ये बात। चौथा प्रश्न, वेन के बाद पास्ट सिंपल पर है। वेन ही गॉट होम, ज्यों ही वह घर गया, घर को प्राप्त हुआ। नाइट हैड ऑलरेडी फॉलन, रात पहले से ही पड़ चुकी थी, घर गए तो रात पड़ी हुई थी, ये बात। अब मैं इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करा रहा हूं। पार्ट लेसन 2 वायलेंस, गोल्डन रेज पुस्तक का जो दूसरा लेसन है, पार्ट 7 है। एक्सरसाइज 1 पेज
28 और 29 पर, किसी की पुस्तक में पुरानी है तो 29 पे हो सकती है, नई में 28 पर हो सकती है। इसमें लिखा है पुट द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, कोष्टकों में दी गई क्रियाओं को रखिए इन दी करेक्ट फॉर्म, सही रूपों में रखिए यूजिंग पास्ट परफेक्ट एड प्लस पास्ट पार्टिसिपल का उपयोग करते हुए, यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और पास्ट सिंपल फॉर्म का उपयोग करते हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जोड़े के साथ में पास्ट परफेक्ट को भरना है। प्रश्न पहला पढ़ रहा हूं, ई सेड, ई खाली जगह बी प्लस नॉट प्रेजेंट एट द मीटिंग, बी प्लस नॉट, बी फॉर्म को भरना है। बी फॉर्म सिंपल में आती है ज्यादातर, तो बी फॉर्म होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजार है, पास्ट में पास्ट सिंपल में वॉज वर आएगी, और बीन थर्ड फॉर्म के रूप में जरूरत हो तो बीन आएगी। ये बी फॉर्म होती है, इजार एम वॉज वर बीन और बी स्वयं, ये बी फॉर्म है। तो बी फॉर्म भरना का मतलब है सेकेंड पास्ट टेंस को भरना है। प्रेजेंट एट द मीटिंग, ही सेड, उसने कहा, ही वाज नॉट, नॉट भरना, ही वाज नॉट। अब पास्ट सिंपल में यहां पर ही के अनुसार वॉज आएगी, दे होता तो वर आ जाता, तो ही वाज फिर नॉट लिखिए, नॉट प्रेजेंट एट द मीटिंग, वह मीटिंग में उपस्थित नहीं था। ये पास्ट सिंपल का वाक्य, सरल वाक्य, क्योंकि ऊपर कहा हुआ है पास्ट सिंपल भरिए प्लस पास्ट परफेक्ट भरिए। दूसरा प्रश्न है, जॉन वांटेड टू नो, जानना चाहता था, जॉन जानना चाहता था, पास्ट सिंपल आ गया, पास्ट सिंपल का जोड़ा पूरा हुआ कि वाई मैरी कम होम लेट, मूल वर्ब है कम होम लेट, कि मैरी देरी से क्यों आई थी या क्यों आ चुकी थी। जॉन जानना चाहता था कि मैरी देरी से क्यों आ गई थी या आ चुकी थी। तो पास्ट सिंपल प्लस पास्ट परफेक्ट एड प्लस मूल वर्ब कम की थर्ड फॉर्म कम, कम क्या कम, तो एड प्लस कम भरेंगे इसमें। प्रश्न तीसरा, until ई मूल वर्ब एक्सप्लेन, the student not understand, not understand, until जब तक की, until के बाद सिंपल करें, पास्ट सिंपल करें, until जब तक नहीं, until ई एक्सप्लेन की सेकंड फॉर्म भरें एक्सप्लेन, जब तक कि उसने स्पष्ट नहीं किया, जब तक कि उसने नहीं बताया, या जब तक कि उसने बताया, ये भाव समझे। द स्टूडेंट हैड नॉट अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टैंड, कि यहां पास्ट परफेक्ट में फॉर्म भर जाएगी हैड प्लस नॉट प्लस अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड, हैड नॉट अंडरस्टूड, तो इसका ये भाव हो गया द स्टूडेंट हैड नॉट अंडरस्टूड, विद्यार्थी नहीं समझे या नहीं समझ चुके थे। Until he explained, जब तक उसने नहीं बताया तब तक विद्यार्थी समझ नहीं चुके थे। ये बात है, पास्ट सिंपल प्लस पास्ट परफेक्ट का फॉर्म है। प्रश्न 4 नंबर 4, ई गो ब्लाइंड, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट भरे, बिफोर का अर्थ है पहले, पहले भरे पास्ट परफेक्ट, बाद में भरे पास्ट सिंपल। बिफोर ई बी मूल वर्ब है बी, 9 ईयर ऑफ एज, 9 इयर्स ऑफ एज, तो यहां बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट भरने का रूल हम जानते हैं। तो ई हैड गॉन ब्लाइंड, वह अंधा हो चुका था। बिफोर ही वॉच, ई के अनुसार पास्ट टेंस बी का वॉच,
बिफोर ही वॉज 9 years ऑफ एज, उसके 9 वर्ष की उम्र से पहले वह अंधा हो चुका था। ये बात। 5वां सेंटेंस है द फायर, मूल वर्ब है बर्न, फॉर 3 hours, आग 3 घंटों से जल चुकी थी। When the fireman arrived, मूल वर्ब है arrive, when के बाद वाला क्लोज हमेशा पास्ट सिंपल का होता है और उससे आगे वाला क्लोज पास्ट परफेक्ट का होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो हम यहां से समझ गए कि यहां इस क्लोज में when से ठीक शुरू होने वाले क्लोज में पास्ट सिंपल बने, अराइव की मूल वर्ब अराइव्ड सेकंड फॉर्म बने, पास्ट सिंपल बने। पहले वाले क्लोज में तो क्या बचा, एड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म बची, तो इसमें हम लिखेंगे बर्न की थर्ड फॉर्म बर्न, तो यहां आ जाएगा दी फायर एड बर्न। दिस इज द कंप्लीट ऑफ द सेंटेंस विद द कंप्लीशन ऑफ द मेन वर्ब। अब हम अगला प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। हिज नेबर्स विल, मूल वर्ब है विल, नॉट, ये विल है जो फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट टेंस में मूल वर्ब होती है प्राय। तो हमें ये समझना चाहिए कि यहां इसका तो एड प्लस होने वाला नहीं, इसका सीधा पास्ट टेंस बनने वाला है। इतना व्यवहारिक रखना चाहिए ध्यान। His neighbor will not speak to him, अगला क्लोज शुरू हो रहा है until से, until कनेक्टिव से। apologize, मूल वर्ब है apologize, जब तक कि वह क्षमा मांग चुका होता या क्षमा मांग चुका था, ये भाव है। तो इसका अर्थ करिए, ये समझने की बात है कि विल का एड तो आने वाला नहीं, विल का वुड आने वाला है, मूल वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, मूल वर्ब का स्वरूप बदलता नहीं है, टेंस बदल जाता है। तो हिज नेबर, विल का पास्ट टेंस लिखिए वुड नॉट स्पीक टू हिम until he had प्लस थर्ड फॉर्म had apologized, ये भरे। प्रश्न नंबर 7, दी वर्कर्स, वैसा ही विल वाला और मूल वर्ब विल, नॉट कॉल ऑफ द स्ट्राइक, श्रमिकों ने हड़ताल नहीं बंद की, नहीं रोकी, नहीं स्थगित की, जब तक की नहीं, until unless, जब तक की नहीं, अगला क्लोज है। their demand, उनकी मांगे, एक्सेप्ट मूल वर्ब, they demand and accepted, जब तक कि उनकी मांगों को स्वीकार किया जा चुका होता। मतलब भाव ये हुआ कि श्रमिकों ने हड़ताल स्थगित नहीं की जब तक कि उनकी मांगे मान ली जाती, ये भाव। 8वां प्रश्न है, he told me that, उसने मुझे बताया कि, क्या बताया कि he never meet you, कि वह आपसे कभी नहीं मिला। ये भाव है, सिंपल भाव है, सिंपल भाव पास्ट सिंपल में रहता है, मन से नहीं जोड़ा जाता। तो यहां पास्ट सिंपल की फॉर्म मीट की पास्ट, मीट का पास्ट टेंस लिखेंगे, he told me that, उसने मुझे बताया कि he never met me या met you, he never met you। इस प्रकार से ये अंतिम प्रश्न मैं पूरा करता हूँ। इसी शुभकामना के साथ में मैं ये वीडियो पूरा करता हूँ। थैंक यू, विथ माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑल ऑफ यू।